मैं शुरू में गोष्ठियों में नहीं जाती थी। मुझे लगता था लिखना है, पढ़ना है, कहानियाँ भेजना है, छपना है, और समीक्षाएं भी काफ़ी अच्छी उन दिनों छपी थी। इसी तरह से मैंने हंस पत्रिका में मेरी भी कहानियाँ छपी हैं और उन विमर्शों को भी मैंने पढ़ा है, सुना है। लेकिन कभी भी कहानी लिखते समय मैंने कुछ ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी नहीं। ना कोई अवधारणा थी, ना कोई पूर्वाग्रह था, ना ये मान के मैं चलती थी कि मुझे जो उस विमर्श का एक हिस्सा होता था कि इस पर कहानी लिखना चाहिए तो मेरी बहुत ज़्यादा चर्चित हो जाएंगी, या मैं इसमें, मेरा सीधा सरोकार था सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार, और इन सरोकारों को लेकर मैं हमेशा लिखती रही। चाहे आप देखिए कि स्त्री जीवन हो, बच्चों के जीवन को लेकर हो, या किसानों के जीवन को हो, या वृद्धों के जीवन को लेकर मैंने कहानियाँ लिखी, या राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी मैंने कई कहानियाँ लिखी। कई बहुत ही ऐसे पात्र आए जो प्रमुख मतलब राजनीति में थे या राजनीति में आना चाहते थे और उस समय संघर्ष कर रहे थे। और मैं हमेशा ये मानती रही हूँ कि मैंने ये चीज़ भी मैं आज बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि लेखन को लेकर मैंने स्त्री लेखन या पुरुष लेखन में कभी भेद नहीं किया है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि लेखन लेखन ही होता है, उसमें लिंग की कोई भूमिका कम से कम मेरे लिए इसलिए नहीं होती है कि जब मैं एक वृद्ध की कहानी लिख रही हूँ और बहुत कम उम्र में लिख रही हूँ, या किसान जीवन की कहानी लिख रही हूँ, या किसी नेता की कहानी लिख रही हूँ, या किसी और विषय पे कहानी लिख रही हूँ, तो इसमें तो फिर मुझे लिखना ही नहीं चाहिए, केवल स्त्रियों की कहानी लिखना चाहिए, या केवल मेरा जो अनुभव क्षेत्र है उसकी कहानी लिखना चाहिए। ना मैंने स्त्री पुरुष लेखन को कभी कोई एक धारणा बनाई, ना स्त्री विमर्श को लेकर कोई धारणा बनाई। मुझे जब जो घटना या कोई पात्र या परिस्थिति या देश में इतनी बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, उनमें मुझे लगता है कि एक नागरिक होने के नाते, एक लेखक होने के नाते मुझे इस पर बात करना चाहिए, मुझे इस पर लिखना चाहिए। तो मैं उसी तरह से लिखती हूँ।